वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं मोहम्मद उस्मान। आज ज्योग्राफी में के एक नए टॉपिक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ज्योग्राफी की एक सारा बेसिक यहीं से क्लियर होगा और पूरी आगे की जो ज्योग्राफी है वो पूरी इसी पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड पर बेस है। आने वाले ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर इसी पर बेस होते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पीसीएसजे, एपीओ और अन्य विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में इस प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमें जानना जरूरी है कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको समझना है और एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, कैसे पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। इस क्लास को पूरी पढ़ेंगे, पूरी समझेंगे और एंड तक इस क्लास में बने रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो पहली बात करते हैं हम लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश। लैटिट्यूड अक्षांश, हिंदी में इसको अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश किसे कहा जाता है कि अक्षांश का मीनिंग क्या है? अब जैसे ये पूरी हमारी अर्थ है, पृथ्वी को दो मॉडल के रूप में देखा जाता है। एक तो फ्लैट मॉडल और एक होता है ग्लोब मॉडल। जो उसकी एक्चुअल पोजीशन साइज है वो ग्लोब मॉडल में उसको देखते हैं, क्योंकि आपने अक्सर पढ़ा होगा कि पृथ्वी गोल होती है। पृथ्वी किसी कोई कह रहा कि पहले जमाने में पृथ्वी चपटी होती थी, ऐसा माना जाता था, लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद माना गया कि पृथ्वी गोल है, जो कि अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, रोटेट कर रही है। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है और एक सूर्य के चारों ओर घूम रही है। जब अर्थ अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको रोटेशन कहा जाता है, कि रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पर जहां घूम रही है वह उसे रोटेट कहा जाता है। और जब सूर्य के चारों ओर घूम रही है उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है, उसे परिक्रमण कहा जाता है, यानी किसी भी चीज की परिक्रमा करना, किसी भी चीज के चारों ओर घूमना, उसे परिक्रमा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन ऑफ अर्थ एंड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन को घूर्णन भी कहा जाता है, कि हिंदी में इसको घूर्णन कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। या इसको परिभ्रमण भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। परिभ्रमण, जब परिभ्रमण वर्ड आएगा तो ये माना जाएगा कि वो रोटेशन की बात कर रहा है, रोटेशन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। और रिवोल्यूशन की या परिक्रमण की बात करेगा तो अर्थ जो है वो चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांश क्या होता है। कि अर्थ को दो बराबर भागों में ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर देंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड पर, 0 डिग्री अक्षांश पर। तो पूरी अर्थ को दो बराबर भागों में हमने बांट दी, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, या इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। सभी नामों से हम इसको समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। भूमध्य रेखा दे के पूछ लेगा, विषुवत रेखा से पूछ लेगा, तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा। कैसे याद रखोगे? भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। और ये अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। इक्वेटर, देखो इक्वेटर नाम से इसके निकल रहा है, जो इसकी डेफिनेशन होती है, किसी भी चीज का एक लॉजिक होता है, एक उसका कॉन्सेप्ट होता है, वो वहीं से निकलता है। उसको समझ लो एक बार, तो फिर याद करने की, रटने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चीजों को समझ लेंगे तो वो हमेशा हमारे माइंड में सेट हो जाएगी।
ठीक है। इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब भी होता है कि दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन, किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटने वाली। जैसे मार्कर है, अब इस मार्कर के बीच से हम एक लाइन यहां से इसको काट दें, तो यहां से एक लाइन लगाकर इसमें निशान लगाकर एक मार्क काट देंगे, तो ये हो जाएगी इक्वेटर लाइन। या इसको यहां से खींच देंगे तो ये ऐसे बन जाएगी इक्वेटर, आधा पार्ट ये आधा ये, यानी कि बराबर भागों में बांटने वाली लाइन को इक्वेटर लाइन कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, या इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में समझ के चलेंगे। समझ में आ गया। अब बात आती है अक्षांश क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्ष प्लस अंश, ये एक कोण होता है, ये एक एंगल होता है। ठीक है, ये एक एंगल होता है। एंगल कहां से आएगा, जो अर्थ का जो सेंटर है, अर्थ क्या हमारी गोल है, बल्कि जियोड कहा जाता है। जो अर्थ की जो शेप है वो जियोड है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अर्थ की जो शेप है वो जियोड है। ठीक है, जियोड, जियोड है वो, जीईओडी। ठीक है, जियोड है, अर्थ की जो शेप है वो जियोड है, यानी कि और क्योंकि कहीं से पहाड़ है, कहीं प्लेन है और कहीं समुद्र है, तो एकदम बिल्कुल गोल नहीं है। कैसी है, और ध्रुवों से चपटी है। पृथ्वी कैसी है, ध्रुवों से चपटी है, तो ये जियोड है। अब आता है कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश समझे, ये एक एंगल होता है, अक्ष प्लस अंश, यानी कि उसकी अक्ष से, उसके सेंटर से मापी गई कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में, भूमध्य रेखा के, विषुवत रेखा के, इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, पृथ्वी के सेंटर से मापी गई कोणीय दूरी, जो अर्थ का जो सेंटर है वहां से मापी जाएगी। अब कोई बॉल है, आपके हाथ में कोई बॉल है, उसके अंदर आप जाओगे, बीच में उसको छेद करोगे तभी तो उसके सेंटर में पहुंचोगे। तो अर्थ के सेंटर में, और ये सब इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, कैसी लाइन है, इमेजिनरी, काल्पनिक, इनको कल्पना करके इनको खींचा गया है। कोई ऐसे नहीं पृथ्वी पर ये नेचुरल है, इनको बनाया गया है अपने एक अध्ययन के अनुसार, अपना अध्ययन करने के लिए कि किस क्षेत्र में कितनी गर्मी है और कौन सा क्षेत्र कितना सूर्य तप प्राप्त कर रहा है। यानी कि अभी हम देखेंगे वो कौन कौन सा क्षेत्र कैसे कैसे ठंडा है, कौन सा क्षेत्र गर्म है, या अक्षांशों का यूज किस लिए होता है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पृथ्वी के जो सेंटर है, वहां से सेंटर से एक 0 डिग्री को पूरा एक मिला दिया जाएगा, तो ये भूमध्य रेखा हो जाएगी। और इसके अर्थ के सेंटर से मापी गई कोणीय दूरी जो होगी, इसको इधर मैं समझाता हूं थोड़ा सा, इस वाले उस पर, जैसे अर्थ है, इसको दो बराबर भागों में यहां बांट देंगे। 0 डिग्री लैटिट्यूड पर, 0 डिग्री लैटिट्यूड को भूमध्य रेखा कहा जाता है, और इसके सेंटर से, यहां से अगर सेंटर से, अर्थ का जो सेंटर यहां होगा, अर्थ के सेंटर से मापी गई, थोड़ा सा और बड़ा कोण लेके सोचते हैं, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री, या मैं लेता हूं 40 डिग्री तक। ठीक है, 40 डिग्री पे देखते हैं, तो यहां से एक एंगल बनाया जाएगा सेंटर से, और यहाँ पे 40 डिग्री तक एक ये एंगल बन गया, कोण बन गया, ये एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल, अंश बन रहा है। अंश का मतलब होता है कोण, एंगल बन गया यहाँ से, तो ये एंगल यहाँ बन गया 40 डिग्री। तो अब इन सबको मिलाने वाली रेखाओं को, अब यहाँ भी 40 बन गया और इधर भी 40 हो गया, और दोनों पॉइंट को आपस में ऐसे मिला दिया जाएगा। अब इसको इमेज करो कि ये गोल है, अब यहाँ भी 40 डिग्री, यहाँ भी 40 डिग्री, दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दिया जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखा हो जाएगी, लैटिट्यूड लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये लैटिट्यूड लाइन है। ये समझना बहुत जरूरी कि अक्षांश है क्या। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि अक्षांश किसे कहते हैं, लैटिट्यूड किसे कहते हैं। यानी कि एक बार और समझ लो इसकी डेफिनेशन, अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में, नॉर्थ एंड साउथ में पृथ्वी के सेंटर से मापी गई कोणीय दूरी है। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस, यहां से कोणीय दूरी यहां तक मापी जाती है, और जैसे यहाँ पॉइंट 1 बन गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री, तो ऐसे 90 डिग्री तक ये मापी जाती है। तो अब इसको जो, अब अक्षांश रेखा क्या होती है, अगला पॉइंट आता है इसमें, अक्षांश रेखा।
लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा। अक्षांश और अक्षांश रेखा में फर्क है, यहां पे समझ लो। अक्षांश और अक्षांश तो एक एंगल हो गया, अक्षांश रेखा क्या होगी? लैटिट्यूड किसे कहेंगे? वो लैटिट्यूड क्या है जो मैंने ये बताया कि आपको यहाँ पर ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री, इधर भी एंगल सेंटर से यहाँ मापा जा रहा दोनों साइड में, और दोनों पॉइंट को ऐसे जब मिला दिया जाएगा तो वो जो वृत्त बनेगा उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, उसे लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। इसको अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है, अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है इसको, ठीक है। लैटिट्यूड सर्किल भी कहा जाता है इसको, अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है, लैटिट्यूड लाइन भी कहा जाता है इसको, और अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। जो लैटिट्यूड होते हैं वो अर्थ पर बिल्कुल इक्वल होते हैं, समांतर रेखा भी कहा जाता है इनको। एक और वर्ड इनके लिए यूज कर लेते हैं हम, समांतर रेखा। समांतर रेखा एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर करके मैं बताऊंगा आपको, सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर करके बताऊंगा। क्वेश्चन एग्जाम में कहां से पूछा जाएगा और कहां सारे पॉइंट्स जब आपके क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कब छूटता है? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जब आप पढ़ के अच्छे से नहीं जाओगे, सीधे 2-4 किताबें वन लाइनर पढ़ के चले जाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब कॉन्सेप्ट एक क्लियर है, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आप सोल्व कर लोगे उसको। जैसा आप मैथ पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट, तो ऐसे मैथ्स आप सीख के जाओगे, सोल्व करना सीख के जाओगे, एलसीएम सीख के जाओगे, तभी वहां जाके सवाल को सोल्व करोगे। ऐसे जीएस को पढ़ने के लिए वन लाइनर नहीं पढ़ी जाती। जीएस जो पढ़ी जाती है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ी जाती है कि उसको भी सारी चीजें ऐसे ही आपको कवर करनी पड़ती हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह। ज्योग्राफी क्या है? एक साइंस है पूरी, और मैथमेटिक्स है। तो समांतर रेखा इसको कहा जाता है, क्योंकि पैरेलल लाइन इनको कहा जाता है, क्योंकि ये इक्वल होती हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है सब इक्वल होती है। इनकी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ग्लोब पर समांतर रेखाओं की संख्या, लैटिट्यूड लाइंस जो हैं वो कितनी होती हैं, हाउ मैनी लैटिट्यूड लाइंस। अब इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ये 90 डिग्री तक ये नॉर्थ पोल तक खींची जाती है, इसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री तक ही जाते हैं, 90 डिग्री तक ही जाते हैं साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल तक ही जाते हैं 90 डिग्री, और उत्तरी गोलार्ध में भी 90। साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है वो एक पॉइंट है, ठीक है। अभी एक लाइन बाद इसको मैं बताऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा। अब आता है कि समांतर रेखाएं, जैसे उत्तरी गोलार्ध में 23½ डिग्री पर कुछ महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, और जैसे 23½ डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23½ डिग्री नॉर्थ, ठीक। अब इसको नॉर्थ क्यों कहा? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध, किसी गोले को 2 बराबर भागों में जब हम बांट देंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड हो जाता है। गोलार्ध का मतलब आधा गोला, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, ऊपरी पार्ट का को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी पार्ट को सदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होना चाहिए। और आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी 6, 7, 8 क्लास में 10 तक, तो वहां पर ये सब कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर कर दिए गए थे। लेकिन अभी आप जीएस की क्लास में यहाँ पर दोबारा से इन सब चीजों को सीखेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, और बहुत टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जब एक चैप्टर दूसरे चैप्टर पर बेस होता चला जाएगा तो आप समझते चले जाएंगे। तो ये होता दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। बोर्ड पे जगह कम है, इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं,
समझ लेंगे आप, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध को नॉर्थ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को एस से डिनोट करते हैं। अब ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में आ जाओ, 23 डिग्री साउथ में, इसको बोलते हैं साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध। जब एस लिखा हुआ आएगा तो उसे दक्षिणी गोलार्ध, और जो एन लिखा हुआ आएगा तो उत्तरी गोलार्ध, ये डिनोट करना है। तो इसको मकर रेखा कहा जाता है, इसको मकर रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न इसको कहा जाता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, मकर रेखा इसको कहा जाता है। अब उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, 66.5 डिग्री हाफ, 66 डिग्री नॉर्थ, इसे बोलते हैं आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक व्रत कहा जाता है। अभी सीधे अब दक्षिण में आ जाओ, साउथ में आ जाओ, दक्षिण गोलार्ध में सेम बिल्कुल 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ को, ठीक है, अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है, अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है, अंटार्कटिक सर्किल इसको कहा जाता है, ठीक है, अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? और इसको 90 डिग्री को नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है, और 90 डिग्री साउथ में इसे साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा ये सारी रेखाएं हमने पढ़ ली, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। और अब जान लेते हैं कि इनके बीच इनको जो विश्व अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं को ग्लोब पर टेम्परेचर के आधार पर इनको कल्पनित किया गया है, इनको माना गया है कि कहां से कितना टेम्परेचर कौन कौन सी रेखाओं के बीच है। जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में के जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको कहा जाता है, टॉरिड जोन के नाम से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको कहा जाता है, टॉरिड जोन, इसको टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता था। उष्ण का मतलब होता है गर्म, कटिबंध का मतलब उष्ण कटिबंध, ठीक है, यानी कि टॉरिड जोन एक क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, उष्ण का मतलब गर्म, टॉरिड का मतलब गर्म, गर्म क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। जो सन है वो कर्क रेखा, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर इनके बीच में लंबवत रहता है, यानी कि विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर तो पूरे साल लंबवत रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, हमेशा रहता है, कि विषुवत रेखा पर तो हमेशा गर्मी रहती है, हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये गर्म, कभी जून में ये 21 जून को यहाँ पर कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो इसलिए यहाँ से इतना ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उसको क्या कहा जाता है, परिक्रमा कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है, परिक्रमा करती है, रिवोल्यूशन कहा जाता है, 2 गति होती है, और पश्चिम से पूर्व जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, वो घूम रही है, ठीक है। ये बात दोनों क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र को उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र इसको कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ टेम्परेट जोन इसको कहा जाता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन इसको कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र यानी कि शीत प्लस उष्ण, जैसे जैसे हम ध्रुवों विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ठीक है। ध्रुव विषुवत रेखा पर ज्यादा टेम्परेचर होता है और धीरे धीरे जब हम उत्तर की ओर ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे
विषुवत रेखा से उत्तर की ओर, विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर। तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा कि जब हम विषुवत रेखा से यानी कि भूमध्य रेखा से विषुवत ध्रुवों की ओर चलेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा और जो कॉन्सेप्ट को समझ के जाएगा बच्चा वो उसको खट से टिक कर देगा, बहुत आसानी से उसको कवर कर लेगा। तो समझ में आए यहाँ से क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से आप पकड़ लेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया है। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है या तापमान या टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे हमने देखो यहाँ पर टोरिड जोन है और उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र, फिर आता आर्कटिक सेम, फिर दक्षिण गोलार्ध में आ जाओ तो ये होता है मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के जो बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं दक्षिण शीतोष्ण क्षेत्र। बिल इसमें केवल लगाना दक्षिण, यहाँ उत्तरी यहाँ दक्षिण। देखो दोनों गोलार्धों में एक जैसी कंडीशन रहती है। ठीक है, एक जैसी कंडीशन लगभग चल रही है, दक्षिण शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, हाँ, तो ये कहीं कहीं जैसे हाइट अगर आती है तो क्योंकि हाइट ऊपर जाने पर भी तो टेम्परेचर कम होता है। ये जब हम जो पृथ्वी के स्थल से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है, तो इसे बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। इट इज कॉल्ड द साउथ टेम्परेट जोन, इसको कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको ये? ठीक है, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के जो बीच का क्षेत्र है इसको दक्षिण शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। कितना आसान है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ कि कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। या पूछ लेंगे उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र किन दो काल्पनिक रेखाओं के बीच है, ऐसे पूछ सकता है। या सिंपल सा क्वेश्चन बनाना, ये पूछ लेगा कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर होती है या कितने डिग्री लैटिट्यूड पर होती है। तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो अब आता है कि आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उत्तरी शीत क्षेत्र कहा जाता है। उत्तरी शीत क्षेत्र। ठीक है, शीत का मतलब फ्रिजिड जोन। कैसा जोन आ गया यहाँ पर, फ्रिजिड जोन आ गया, यहाँ पर जम गया। अब पूरा क्षेत्र आर्कटिक वृत्त के ऊपर जो क्षेत्र होता है 66.5 डिग्री के ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो फ्रिजिड हो जाता है, यहाँ जम जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। जिससे आपने देखा होगा ऊपर साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, अलास्का वाला क्षेत्र है, कनाडा वाला जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में, तो वो वाला जो क्षेत्र है रसिया का जो ऊपर वाला पार्ट है वो सब शीत क्षेत्र है, फ्रिजिड जोन है, वहां पर बर्फ जम जाती है, बर्फ हो जाती है। ऐसे नीचे आ जाओ, नीचे तो 66.5 डिग्री से लेके दक्षिण ध्रुव तक, साउथ पोल तक, इसको दक्षिण शीत क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिण शीत क्षेत्र, साउथ फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन इसको कहा जाता है। क्योंकि अंटार्कटिका, आपने देखो अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा क्या है, बर्फ का महाद्वीप है, पूरे क्या होती है उसमें बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ जमी हुई है, 5वें नंबर का महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीप है जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो अंटार्कटिका इसके नाम पर ही इसको, अंटार्कटिका के नाम पर इसको अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्किल इसको रखा गया है। तो बात समझने में बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ से। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो शीतोष्ण क्षेत्र है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, तापमान में कमी होती है। उल्टा पूछ लेगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है या तापमान में गिरावट आती है या तापमान टेम्परेचर कम होता है। अलग अलग क्षेत्रों में टेम्परेचर वो डिफरेंस हो सकता है, वो दूसरा टॉपिक आएगा, वहां पे हम उस हिसाब से कवर करेंगे। जैसे कोई डेजर्ट एरिया आ गया तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, या किसी जैसे हाइट आ गई, पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया ऊंचा, तो माउंटेन पे टेम्परेचर कम हो जाता है, बर्फ पड़ जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो यहाँ हमने देखा, और ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी तीनों काल्पनिक रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं।
तो तीनों काल्पनिक रेखाएं जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां से होकर गुजरती है। जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको पढ़ाएंगे वहां भी ये चीजें क्लियर करेंगे और सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगी। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारी क्लास में बने रहेंगे तो जीएस की हम पूरी गारंटी आपको देते हैं। अगर कॉन्सेप्ट हमारे बताए अनुसार सारी चीजें आप कंटिन्यू 1 ईयर का प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से वो चीज कवर कर पाएंगे और आपका जीएस का पेपर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाएंगी सारी चीजें, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और वो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सारे सोल्व कराए जाएंगे, आप खुद ही सोल्व करोगे उनको। ठीक है, लैटिट्यूड में आज इतना ही और मिलते हैं अगले क्लास में।